बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बीफ कीमे की रेसिपी शेयर करूंगी। ये मैंने आधा किलो हाथ का कीमा लिया है और इसे मैं आज आपको घर के मसाले से बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आधा किलो मैंने हाथ का कीमा लिया है और इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और इसका पानी मैंने ड्राई कर लिया है। एक नली ली है मैंने, इसका जो गूदा है नली का वो भी हम कीमे में शामिल करेंगे। बहुत ही मज़ेदार कीमा इससे तैयार होगा। यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का प्याज, उसको स्लाइसिस में काट लिया है। टमाटर दरमियाने साइज़ का लेके इसके छिलके रिमूव करके इसको भी बारीक स्लाइसिस में काट लिया है। 2 बड़ी इलायची ली हैं, 3 लौंग ली हैं, 3 काली मिर्ची ली हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बारीक हरी मिर्ची लेके उसको भी चॉप कर लिया। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नमक, कुटी लाल मिर्च, हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्च, ये सब मैंने लिया है 1-1 खाने का चम्मच। तो चलें अब कीमा बनाना स्टार्ट करते हैं। एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और ऑयल को थोड़ा गर्म कर लेंगे। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम कीमा और नली शामिल कर देंगे। अब तमाम मसाले शामिल कर देंगे। मसाले शामिल करने के बाद इसको 2 मिनट भूनेंगे। भुनाई आपने बहुत अच्छे से करनी है क्योंकि जितनी अच्छी भुनाई होगी टेस्ट उतना ही अच्छा आता है खाने में। तो जिस तरीके से मैं आपको बनाना बता रही हूँ सेम रेसिपी को फॉलो करिएगा, इंशाल्लाह आपका ये कीमा बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और ये जो मसाले मैंने शामिल किए थे तो थोड़ा सा पानी इसमें मैंने खंगाल के डाल दिया है जो मसालों का था। और अब इसकी जो भुनाई है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें मैं आधा गिलास पानी शामिल करूँगी और इसे कुकर बंद करके तकरीबन 10 मिनट तक मैं पकाऊँगी। 10 मिनट में ये कीमा अच्छे से गल जाएगा। 10 मिनट गुजर जाएँ, कीमा अच्छे से गल जाए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे आपने क्या करना है। 10 मिनट बाद मैंने प्रेशर कुकर खोल दिया था तो कीमा भी अच्छे से गल चुका है। अब जो पानी है वो मैं तेज़ आंच पे खुश्क कर लूँगी और अब मैं इसको एक कढ़ाई में शिफ्ट कर देती हूँ कुकर से और इसके पानी को हम सुखा लेते हैं। और जो नली थी वो भी अच्छे से गल गई है, इसका गूदा हम निकाल लेंगे और इसको भी हम कीमे के अंदर ही शामिल करेंगे। इससे जो कीमे का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखें आँच को मैंने तेज़ किया हुआ है और जो नली थी वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। और अब इसे तेज़ आंच पे हम पकाएंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए, मतलब इसकी भुनाई करनी है हमें। ये मैंने सिलेंडर पे कढ़ाई रखी है क्योंकि आपको पता है आजकल गैस कहीं भी नहीं है, गैस की लोड शेडिंग हो रही है हर जगह, तो बस वो बहुत मुश्किल होती है सिलेंडर पे पकाने में, इसलिए कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया था मैंने गलाने के बाद। तो पानी इसका खुश्क होना शुरू हो गया है और ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। तो ये पहचान इसकी भुनाई की। आधा इंच का अदरक का टुकड़ा लेके मैंने उसको बारीक स्लाइसिस में काट लिया था। तो इसके अंदर अदरक शामिल कर देंगे। अदरक शामिल करने के बाद इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच। पिसा हुआ धनिया आपने हमेशा भुनाई के दौरान शामिल करना है, इससे जो कीमे का कलर है वो भी ख़राब नहीं होगा और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। भुनाई के दौरान ही जो हमने साबुत गरम मसाला शामिल किया हुआ था वो हम चम्मच से निकाल लेंगे क्योंकि कुछ लोग पसंद नहीं करते कि मुंह में साबुत गरम मसाला आए। हमें सिर्फ इसका फ्लेवर चाहिए था जो कि कीमे में आ चुका है। तो आप चाहें तो इस स्टेज पे आके साबुत गरम मसाला निकाल सकते हैं। ऑयल आस्ता आस्ता ऊपर आ रहा है तो कीमा बिल्कुल हमारा डन होने की तरफ जा रहा है। तो ये देखें दालचीनी का टुकड़ा और जो मैंने बड़ी इलायची शामिल की थी वो निकाल ली है। तेल भी अच्छे से ऊपर आ चुका है और कीमे का कलर भी आप चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो जब तेल अच्छे से ऊपर आ जाएगा तो इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला आधा खाने के चम्मच शामिल करेंगे और अब इसमें कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं और अब इसे चम्मच से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार ये कीमा बना है। आपको देख के ही लग रहा होगा कि कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है और यकीन करें इतने कम मसालों में और इतना मज़ेदार और इतने झटपट तरीके से ये कीमा बना है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब हम कीमे को एक प्लेट के अंदर सर्व कर लेंगे और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। तो कीमे को मैंने प्लेट में निकाल लिया है और अब आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ आज की सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।